औरत मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इसी दुनिया में भटक रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका पति उसे देख और सुन सकता है। वो पुनर्जन्म लेने आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चली, एक अदृश्य ताकत उसे वापस खींच लाई। कभी वो दोनों बेहद प्रेम करते थे, पर युद्ध से लौटे वीर सेनापति पर राजकुमारी की नजर पड़ गई। उसे पाने के लिए राजकुमारी ने उसकी पत्नी की सरेआम हत्या कर दी। सोंगशु, मेरे साथ महल चलो। पत्नी की लाश सामने थी, पर पति की आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा और उसने चुपचाप राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आत्मा तड़प उठी, मैं अभी मरी भी नहीं और तुमने साथ छोड़ दिया। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी खामोशी बदले की शुरुआत थी। वो पत्नी के शरीर को दूर पहाड़ी पर ले गया, अपने हाथों से कब्र खोदने लगा। अचानक उसने पूछा, राजकुमारी ने तुम्हें कैसे मारा? आत्मा सन्न रह गई। वो उसे सुन सकता था। उसने सब सच बता दिया। पुरुष ने उसकी एक लट काटी, अपनी जेड़ ताबीज को 2 हिस्सों में तोड़ा, आधा उसके साथ दफना दिया। वो फिर जाने लगी, लेकिन फिर वही ताकत उसे खींच लाई। उधर राजकुमारी ने उसके माता पिता को मरवाने का आदेश दिया। पुरुष ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मारा, पर असल में उनकी जान बचाई। आत्मा ने उसे राक्षस समझा। महल पहुंचकर राजकुमारी उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसने कहा, कल तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। उसने राजकुमारी के बाल लिए और कमरे में 2 लटों को बांधकर एक रहस्यमयी गांठ बनाई। आत्मा ने ताना मारा, तुम्हें तो राजपद की जल्दी है। तभी अचानक उसने उसकी आत्मा का आंचल पकड़ लिया। आंखों में दर्द था। यूं यान, अगर मैं उसका शरीर तुम्हें दे दूं, क्या तुम वापस आओगी? आत्मा स्तब्ध रह गई। अब उसे समझ आया, वो बेवफा नहीं था। वो बदले की तैयारी कर रहा था और अगली सुबह महल में खून बहेगा या न्याय होगा, ये वक्त तय करेगा। सब्सक्राइब नाउ।